नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सर कमेंट्स दिखा दीजिए, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भैया, कैसे हो, कैसन बा हो? बहुत दिन हो गए, बहुत क्या दिन हो गए। अभी हम तुमसे फ्राइडे को ही तो मिले थे, है ना, इस बैच में। तो कैसे हैं आप सब? सभी को गुड इवनिंग है भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो भैया ऐसा होता है ना, कभी कभी हम कई दिनों बाद मिलते हैं तो हम याद नहीं रहते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम याद रहने चाहिए, ठीक है ना भाई। और तुम हमको भूल जाओगे तो ऐसा क्या है, फिर दिक्कत है ना, भूलना नहीं है। बरोबर बरोबर बरोबर। तो भैया अपने सारे उन दोस्तों को बुला लो भाई, जिनको जो क्लास करते हैं उन तक ये सेशन पहुंचा दो। और कुछ नए दोस्त जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी तुम बुला लो, ठीक है ना। सभी का स्वागत करेंगे हम, ठीक है ना। हम किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। बरोबर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये चीज है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आप सभी का स्वागत है, ठीक है। तो भाई भेज दो अपने उन सारे दोस्तों को जो चाहते हैं कि वो मैथ्स में कुछ अच्छा करें, ठीक है। चलो भैया और ठीक है, अपने दोस्तों को भी बुला लो। तो भाई आज हम करेंगे, अगर हम आपसे बात करें तो आज हम परसेंटेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। वो केवल परसेंटेज में ही नहीं, कई सारे हमारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें उनका यूज किया जाता है, ठीक है भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार सा होने वाला है। हम बात करेंगे किसकी? सक्सेसिव प्रोसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सक्सेसिव प्रोसेस। अब ये सक्सेसिव प्रोसेस है क्या, इसके बारे में हम जाएंगे, ठीक है ना। ओहो सही है सही, आज हीरो बन के आए, वाह। अपन हमेशा हीरो लगते हैं, ठीक है। तुम लोग देखते नहीं उस नजर से, ठीक है। क्लियर है? चलो भाई ध्यान देना। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चल ठीक है। संभाला नहीं जा रहा मुझे, ठीक है। देखो भाई ध्यान देना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो आज हम सक्सेसिव प्रोसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सक्सेसिव प्रोसेस की बात करेंगे। तो सक्सेसिव प्रोसेस जब हमने क्या किया था, प्रोडक्ट चेंज देखा था, तो प्रोडक्ट जो चेंज होता है वो भी एक तरह से सक्सेसिव प्रोसेस होता है, ठीक है ना। वो भी एक तरीके से क्या होता है भैया, सक्सेसिव प्रोसेस होता है। तो भाई देखो, टॉपिक्स टू बी कवर्ड की बात की जाएगी। किसकी? टॉपिक्स टू बी कवर्ड की बात की जाएगी। तो हम करेंगे सक्सेसिव प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये सक्सेसिव प्रोसेस है क्या, इसका यूज क्या है, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके क्वेश्चन, वो सारी चीजें देखेंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे, इसके टॉपिक के जो क्वेश्चन है इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी आज डील करेंगे। सक्सेसिव प्रोसेस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज पार्ट 1 है और नेक्स्ट क्लास में हमारे पास होगा क्या, पार्ट 2। क्लियर है? बात समझ में आती कि नहीं आती? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। ठीक है। या आई एम हेल्दी, आई एम फिट एंड हेल्दी। या आज हम थोड़े से अच्छे हैं, आप लोगों की दुआएं लग गई हमें, ठीक है ना। चलो राधा यादव वेलकम आपका। जब अर्थमेटिक का खत्म होगा बेटा ध्यान देना। तो भाई देखो, मैं आता हूं तो एक लाता हूं थॉट। तो आज का थॉट क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा, ठीक है ना। बात को समझिए, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके क्या लिखा है, थोड़ा थोड़ा करके दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा, ठीक है ना। तो भैया कहने का क्या मतलब है कि पढ़ाई लिखाई करो, जो जॉब तुम्हारे लिए बनी है वो तुम्हें ढूंढ ही लेगी, ठीक है ना। कर्म करते जाना है, कर्म करते जाना है और फल की चिंता नहीं करनी है, बिकॉज फल अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो कर्म करते जाइए, जॉब आपको ढूंढी लेगी। जब सिलेक्शन होता है ना तो एक साथ कई सारी जगह सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। एक स्टूडेंट है मेरा, उसका नाम सुबोध है, ठीक है ना, जो अब तो नहीं आता, पहले बहुत आता था, ठीक है ना। तो ही सिलेक्टेड इन मल्टीपल एग्जामिनेशंस। वो बैंक में भी सिलेक्टेड है, वो रेलवे में भी सिलेक्टेड है, वो एसएससी में भी सिलेक्टेड है, ठीक है ना, और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब से उसमें भी सिलेक्टेड है। तो वो चीज है, बात समझ में आएगी नहीं? तो ये चीज है, क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो थोड़ा थोड़ा करके, दिन करके जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा। बस आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे सुबोध भैया तुम्हारी बात नहीं हो रही है, सुबोध सिंह नहीं था वो, सुबोध भारद्वाज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्लियर है? बात समझ में आई? तो ये चीजें हैं जीवन में, ये सारी चीजें होती रहेंगी आपके साथ,
ठीक है ना। तो भैया अभी तो तुम लोग रुके हुए हो भैया, 3 डिजिट में तो पहुंचाओ इसको, है ना। सुनो, गुड इवनिंग बेटा। तो भाई ध्यान दीजिएगा, ये एक बात रही। अब आपका प्यार, इतने सारे कमेंट्स, और हम सभी ने इसका आंसर, ये क्वेश्चन दिया, उसका आंसर मिला, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। और मुझे ये बताइए तैयारी कैसी चल रही है, चीजें समझ में आ रही हैं? एक एक चीज समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, चलो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो ये था हमारे पास क्या, ये आपके प्यार वैल्यूएबल कमेंट्स जो मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे और अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करेंगे आज। चलिए 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 शुरू करेंगे। तो भाई हम बात करेंगे किसकी, सक्सेसिव प्रोसेस की बात करेंगे। सक्सेसिव प्रोसेस यानी क्रमागत। देखो सक्सेसिव का मतलब क्या है, ये पेन थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लगा, देखो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये क्या है, यो क्या होगा, ध्यान देना यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। तो ये है मेरे पास, ठीक है ना, इसमें भी ट्राई आउट दिखा रहा है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे किसकी, सक्सेसिव प्रोसेस की। किसकी बात करेंगे, सक्सेसिव प्रोसेस, ठीक है ना। ये चल क्यों नहीं रहा है, सक्सेसिव प्रोसेस की बात करेंगे भाई। देखो सक्सेसिव प्रोसेस होता क्या है, इसकी हम बात करेंगे बेटा, ध्यान देना। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रमागत प्रक्रिया, या सक्सेसिव मतलब होता है क्रमागत। अब देखो यहां पर अगर मैं सक्सेसिव प्रोसेस की बात करूंगा तो इसको मैं 3 तरह से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज। क्या, सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है ना भाई। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब होता है क्रमागत वृद्धि, ठीक है ना, क्रमागत वृद्धि, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होती है इसके बारे में चर्चा की जाएगी। उसके बाद मेरे पास जो दूसरा है वो होता है हमारे पास क्या, सक्सेसिव डिक्रीज। क्या, सक्सेसिव डिक्रीज। सक्सेसिव डिक्रीज का मतलब होता है क्रमागत कमी। क्या, क्रमागत कमी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा। पहला है मेरे पास सक्सेसिव इंक्रीज, दूसरा है मेरे पास सक्सेसिव डिक्रीज। पहला है क्रमागत क्रमागत वृद्धि, और दूसरा है मेरे पास क्रमागत कमी, और तीसरा होता है जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है, ठीक है ना। तीसरा जो होता है जिसमें इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है, मतलब 3 तरह की प्रोसेस है यहां पे, इंक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज दोनों, ठीक है ना। क्लियर है बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझिएगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो भैया सक्सेसिव प्रोसेस की बात हो रही थी, तो यहां पे हमने इसको क्या किया है, 3 तरह से डिफाइन किया। अच्छा देखो भैया, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है, वैलेंटाइन डे चल रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, जैसा आप मेरे पास कमेंट करके बता रहे हैं। तो भैया यहां पर कौन है जो जिसने ये त्योहार मनाया है, ठीक है ना, जल्दी से बताना, ठीक है ना। तो भाई देखो अब ध्यान देना, समझो समझो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, सपोज मैंने कहा यहां पर किसको ले, देखो राहुल एक ऐसा नेम है ना, राहुल एक ऐसा नेम है। जल्दी से बताओ, मैं मुझे कोई एग्जांपल चाहिए तो मैं एक बंदे को लूंगा, ठीक है ना। तुम्हारे पास आऊंगा ना, क्लासेस कौन लेगा भाई, कोई क्लास की छुट्टी नहीं है, अपन क्लास आ रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, ठीक है ना। सुनना, मैं ले लेता हूं राहुल। भैया राहुल कौनो दिक्कत छे, कौनो दिक्कत छे, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ही हम आपको लेंगे, ठीक है ना। तो भैया राहुल बड़ा फेमस नेम है, और राहुल बहुत क्या है, अब मैं नहीं बोलूंगा क्या है, ठीक है ना। सुनो 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 सुनो, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मैंने कहा राहुल है, ठीक है, राहुल कुछ पैसे कमाता है, उसकी कुछ सैलरी होगी, मैंने मान लिया। सुनिएगा यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक है ना। राहुल है, राहुल की कुछ सैलरी होगी, उसने क्या किया, अपनी इनकम का, ध्यान से सुनना, ठीक है ना ध्यान से सुनना, राहुल ने अपनी इनकम का 25%, ध्यान दीजिएगा 25%, ठीक है ना, किस पे खर्च किया, टेडी बियर पे। किस पे, टेडी बियर पे। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जो मेरे पास राहुल है वो अपनी इनकम का 25% किस पे खर्च कर रहा है, टेडी बियर पे खर्च कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, बचे हुए का, रिमेनिंग का, बात को समझना, रिमेनिंग का 20%, क्या, रिमेनिंग का 20%, बात को समझिएगा, क्या कह रहा हूं मैं, बचे हुए का 20% वो खर्च कर रहा है चॉकलेट्स पे, है
राहुल क्या कर रहे हो भाई तुम? ठीक है भाई, राहुल है अपनी इनकम का 25% किस पे खर्च करता है? टेडी बियर पे खर्च करता है। बचे हुए का यानी रिमेनिंग का 20% किस पे खर्च करता है? चॉकलेट पे। और रिमेनिंग का बचे हुए का 10% वो खर्च करता है किस पे? किस पे? तुम ही बताओ किस पे खर्च कर रहा होगा? हाँ हाँ अर्चित, बिल्कुल तुमने सही बता दिया, रोजेस पे। ठीक है ना, किस पे खर्च करता है भाई? रोजेस पे खर्च करता है। तो भैया अब मुझे एक चीज बताओ कि जो हमारे पास राहुल भैया हैं वो कितना बचा रहे होंगे? ठीक है ना, बात को समझना है। देख रहे हो भाई, देख रहे हो तुम्हारे बीच में राहुल क्या कर रहा है? हैं देखो बात समझ में आएगी नहीं? जल्दी से बताओ। तो भैया यहां पर हमने बात की, राहुल जो है अपनी इनकम का 25% किस पे खर्च करता है? टेडी बियर पे। रिमेनिंग का 20% खर्च करता है वो चॉकलेट्स पे। और रिमेनिंग का 10% किस पे खर्च करता है? रोजेस पे। तो बचा कितना रहा होगा? ठीक है ना, बात को समझना। ठीक है ना, बात को समझिएगा। मैंने कहा उसकी इनकम कितनी थी? 100। भाई ध्यान देना, 100 था। उसने क्या किया? 25% खर्च कर दिया। 25% खर्च किया तो बचा कितना? 75%। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्लियर? अब बोला गया है बचे हुए का, रिमेनिंग का कितना? 20%। तो रिमेनिंग 75 है। 75 का 20% कितना होगा? 75 का 10% होगा मेरे पास कितना? 7.5। अगर 10% मेरे पास 7.5 है तो मुझे बताओ 20% कितना होगा? भाई 15 होगा। ठीक है ना, क्या हुआ? 15 हुआ। भैया 20% इसका कितना हो गया? 15। तो बचे हुए का ना, रिमेनिंग का तो 75 था, 75 में से 15 गायब हो गया, तो बचा कितना मेरे पास? 60%। बात समझ में आई कि नहीं? बात को समझिएगा, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब बोला है बचे हुए का 10%, बचा कितना है मेरे पास? 60। 60 का 10% कितना होगा? जल्दी से बताओ। 60 का 10% कितना होगा? जल्दी से बताइए। तो 6। 60 का 10% कितना हो गया? 6। तो 60 में से 6 खत्म कर दिया, कितना बचा मेरे पास? जल्दी से बताओ। 54%। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? कितना बचा? 54%। तो फाइनली वो कितना बचा रहा है भाई? 54% बचा रहा है। क्लियर है बात? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताइए। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर क्या हुआ? पहले हुआ डिक्रीज। ठीक है ना, पहले हुआ डिक्रीज, डिक्रीज होने के बाद एक नई वैल्यू आई। क्या हुआ मेरे पास? एक नई वैल्यू आई। अब जो डिक्रीज हुआ वो इस नई वैल्यू पे हुआ। बात समझ में आएगी नहीं? डिक्रीज किस पे हुआ? नई वैल्यू पे हुआ। फिर एक मेरे पास डिक्रीज किया हमने, फिर एक नई वैल्यू आ गई। फिर जो डिक्रीज हुआ वो किस पे हुआ? वो नई वाली वैल्यू पे हुआ, है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब हो क्या रहा है? डिक्रीज पे डिक्रीज, डिक्रीज पे डिक्रीज, मतलब कमी के ऊपर कमी, कमी के ऊपर कमी, यही बात हो रही है ना? जब कभी भी डिक्रीज पे डिक्रीज होता है, बात को समझिएगा, जब कभी भी डिक्रीज पे डिक्रीज होगा तो ऐसा जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सक्सेसिव डिक्रीज। क्या बोलेंगे? सक्सेसिव डिक्रीज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रमागत कमी। क्या बोलेंगे भैया? क्रमागत कमी। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आएगी नहीं आई? हाँ हाँ बिल्कुल होगा, मीमर ले लो, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है ना, क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात समझ में आएगी? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बोल दो यस सर समझ में आ गई और दे दो थम्स अप। ठीक है ना, सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है? जब कमी पर कमी होती है तो ऐसा जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सक्सेसिव डिक्रीज। क्लियर है? क्लियर? जल्दी से बोलो। ठीक है ना, बाढ़ आ जानी चाहिए। और क्या भैया 3 डिजिट में कब पहुंचाओगे? है क्लियर? ध्यान देना। अब देखो इसको हम और किस तरीके से कर सकते हैं। आप जैसे मैंने बोला, राम ने कोई चीज खरीदी कितनी? सपोज 100 रुपए की खरीदी। उसने क्या किया? 20% पे 20% लॉस पे, ध्यान देना, 20% लॉस पे किसको बेच दिया? रमेश को। ठीक है ना, किसको बेच दिया? रमेश को। ठीक है ना, और रमेश ने 10% लॉस पे बेच दिया किसको? विनोद को। ठीक है ना, किसको बेच दिया भैया? विनोद को। ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो यहां पे अगर हम आपसे बात किए तो भैया 100 रुपए की चीज थी, 20% के लॉस में बेचा। अगर किसी चीज का प्राइस 100 रुपए है और उसे हम 20% लॉस में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे भाई? 100 का 20%, यानी कितना हो गया? हम 80 में बेच दिया। अब 80 में बेच दिया तो राहुल ने कितने में खरीदा? 80 रुपए में खरीद लिया। ठीक है ना, 80 रुपए में खरीद लिया। अब क्या है? रमेश ने 10% लॉस पे, तो अभी ये लॉस किस पे मिलेगा? जल्दी से बताओ, ये लॉस किस पे होगा? 80 पे होगा या 100 पे होगा? जल्दी से बताइए, 80 पे होगा या फिर 100 पे होगा? जल्दी बताओ भाई। यहां पर इसका 80 का 10% हो गया कितना? 8। तो यहां पर
8 हो गया तो 8 की कमी हो गई, तो अभी 8 की कमी किस पे हो रही है, इस पे। तो 80 में 8 की कमी कितना हो गया मेरे पास, 72। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। इतनी बात क्लियर हुई। तो कहने का क्या मतलब हुआ, कोई वैल्यू थी मेरे पास, क्या हुआ, कोई वैल्यू थी, इस पे डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने के बाद एक नई वैल्यू आई। अब जो डिक्रीज हो रहा है वो इस नई वैल्यू पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, इस नई वैल्यू पे हो रहा है। इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती। तो भैया ये प्रोसेस कैसा हुआ, जल्दी से बताओ, प्रोसेस कैसा हुआ, डिक्रीज पे डिक्रीज हुआ ना। जब कभी भी डिक्रीज पे डिक्रीज होता है तो ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं क्या, सक्सेसिव डिक्रीज। क्लियर छे, जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं उसको हम, सक्सेसिव डिक्रीज यानी क्रमागत कमी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना, ठीक है, अलग अलग, मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए, ठीक है ना। अब देखो कहीं पे ऐसा होता, ठीक है ना, यही क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है ना। राहुल, अभी मैंने 2, अभी यहां पे ध्यान देना, अगर मैं ऐसे कहता राहुल है, राहुल की जगह अभी किसको ले ले भाई, ये किसको ले लूं भाई, जल्दी से बताओ किसको ले लूं। मैं ले लेता हूं भाई अर्चित को ले लेता हूं, अर्चित बहुत तेज हो रहा है अर्चित भैया है हमारे, ठीक है ना, ठीक है ना, अर्चित भैया हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना अर्चित भैया, मैंने कहा ये अपनी इनकम का 25% किस पे खर्च करते हैं, टेडी बियर पे खर्च करते हैं ना भाई। क्यों तुम रह रहे हो, हैं। अर्चित भैया जो हैं वो अपनी इनकम का 25% किस पे खर्च करते हैं, टेडी बियर पे, ठीक है ना। और 20% खर्च करते हैं किस पे, चॉकलेट पे, है ना। और 10% खर्च करते हैं किस पे, ध्यान दीजिएगा, बता दो अर्चित किस पे खर्च करते हो 10%, ठीक है ना। अर्चित भैया क्या करते हैं, रोजेस पे 10% खर्च करते हैं। अब एक बात को समझो, ये क्वेश्चन और जो दूसरा मैंने राहुल के लिए लिया था, राहुल है, ध्यान देना, राहुल जो है वो 25% क्या करता है, टेडी बियर पे खर्च करता है। यहां पर मैंने बोला रिमेनिंग का 20% किस पे खर्च करता है, चॉकलेट पे। और रिमेनिंग का 10% खर्च करता है किस पे, रोजेस पे। क्या दोनों क्वेश्चन सेम है, क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है, जल्दी से बताओ। आदित्य राज, तुम्हारी अपनी पोल अपने मुंह से खोल दी, बताओ आदित्य भैया रिचार्ज करवाते हैं भैया, हम अपना नंबर भेजे, हमारे में भी रिचार्ज कर दियो, ठीक है ना। क्लियर है, बताओ क्या दोनों क्वेश्चन सेम है, जल्दी से बताओ। नहीं सेम है। अच्छा मुझे बताओ इसमें सक्सेसिव प्रोसेस कौन सा है, अर्चित वाला या राहुल वाला, जल्दी से बताओ। नहीं नहीं, बाद में भी देख सकते हैं भैया, ठीक है ना, बाद में भी देख सकते हैं। तो मुझे बताओ कौन सा प्रोसेस सक्सेसिव है, राहुल वाला ना। तो भाई देखो दोनों में अंतर है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये टोटल इनकम का खर्च हो रहा है, और ये किसका खर्च हो रहा है, रिमेनिंग का खर्च हो रहा है, ठीक है ना। ये मेरे पास किसका खर्च हो रहा है भैया, ये टोटल इनकम का खर्च हो रहा है, ये रिमेनिंग का खर्च हो रहा है। क्लियर है। तो यहां पर जो एक बार पहले विनोद विनोद चला था स्पैम, आज राहुल राहुल चल रहा है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आएगी नहीं आई। तो देखो, तो भैया देखो सिंपल सी चीज है, यहां पर अगर इसकी इनकम 100 है तो भैया ये बचाएगा कितना, तो खर्च कितना किया, 5, 2 2 4 1 5। तो भैया इसकी बचत कितनी होगी, इसकी जो सेविंग होगी बेटा वो कितनी होगी, ध्यान से सुनना। 100 में से माइनस कर दोगे कितना, 55, बचेगा कितना, 45। तो इसकी सेविंग कितनी हो गई, 45। बात समझ में आएगी नहीं आई, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन यहां पर जब हमने इसकी बात की थी तो यहां पर सेविंग कितनी हो रही थी, 100 था, 100 का 25% खर्च किया तो बचा 75, 75 का 20% हो गया कितना, 15, कितना बचा मेरे पास 60, 60 का 10% यानी मेरे पास कितना हो गया भाई 6, तो 6 की कमी यानी कितना गया 54। क्लियर है। तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट हैं और दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज आंसर हैं। बात समझ में आती कि नहीं आती, इतनी बात क्लियर है। आई होप आपको इतनी बात समझ में होगी। सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है, जब कभी भी डिक्रीज पे डिक्रीज हो तो ऐसा जो प्रोसेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सक्सेसिव डिक्रीज बोलेंगे। आपने कई ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि इस शहर की, सपोज कोई शहर है जिसकी जनसंख्या पहले 10% घटती है, दूसरे साल 20% घटती है, तीसरे साल 30% घटती है, ठीक है ना। तो ये भी कैसा प्रोसेस है भाई, ये भी प्रोसेस कैसा है, सक्सेसिव है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सक्सेसिव प्रोसेस समझ में आई। ये थी मेरे पास सक्सेसिव डिक्रीज, ठीक है ना। जब कभी भी डिक्रीज पे डिक्रीज होता है तो वो मेरे पास होता है सक्सेसिव डिक्रीज। अब हम बात करेंगे सक्सेसिव इंक्रीज की, ठीक है ना, सक्सेसिव इंक्रीज। और एक और चीज ध्यान देना,
जो सक्सेसिव डिक्रीज होता है, याद रखिएगा, जो सक्सेसिव डिक्रीज होता है, सक्सेसिव डिक्रीज जो होता है वो काम करता है किसकी तरह? डिस्काउंट की तरह। किसकी तरह काम करता है भैया? डिस्काउंट की तरह काम करता है। बात समझ गए? जल्दी से दे दो थम्स अप ढेर सारा, ठीक है? क्लियर हुई बात? अब बात को समझिएगा। अब हम बात करेंगे सक्सेसिव इंक्रीज की, ठीक है ना? अब हम किसको ले ले? हमको नाम दिख रहे हैं, दिख नहीं रहे? ओहो, हमारे पास बहुत सारे राहुल हैं, आर्ट बॉय राहुल है, एवेंजर राहुल है। अब हम हिमांशु भैया को ले लेंगे, ठीक है ना? ले ले भाई। तो हमने ले लिया हिमांशु भैया को, ठीक है ना? हिमांशु ने, ठीक है ना, देखो हिमांशु है भैया बड़े से दुकानदार, ठीक है ना? अभी मैं फॉर्मूले मैं बताऊंगा इसका, अभी मैं तुम्हें केवल ये बता रहा हूं कि वो प्रोसेस होती कैसी है, पहचानना बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो हिमांशु भैया है, ठीक है ना? ये क्या है, इन्होंने, इनकी एक शॉप है भाई, कोई बुरा नहीं मानेगा, अगर बुरा मानेगा तो हमको बता दो, हम एबीसी ले लेंगे, ठीक है ना? तो भैया इनकी कोई शॉप है, मतलब इनकी एक फ्लावर की शॉप है, और ये बेचते हैं क्या? रोजेस बेचते हैं, ठीक है ना? क्या बेचते हैं भैया? ये बेचते हैं रोजेस, ठीक है ना? मतलब मतलब अच्छी चीज का अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना? तो रोजेस बेचते हैं इन्होंने, क्या हिमांशु ने रोजेस बेचे किसको? किसको? जल्दी से बताओ। हिमांशु ने रोजेस बेचे किसको? अविनीश को। अविनाश है कि अविनीश है? अविनाश को भेजे, ठीक है ना? बेचे। तो भैया समझ रहे हो, अविनाश के बारे में समझ रहे हो ना तुम लोग? तो भैया मैंने क्या बोला कि 100 रुपए की चीज थी, ठीक है ना? इसने क्या किया? 20% प्रॉफिट में बेच दिया किसको? अविनाश को, है ना? तो अविनाश ने खरीद लिया, ठीक है ना? अविनाश ने क्या किया? खरीद लिया। तो अविनाश ने खरीदा कितने में खरीदा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। उसने खरीदा कितने में भैया? 20% का प्रॉफिट लेके 120 में, है ना? क्लियर है बात? समझना। अब भैया उससे तेज है अविनाश, भैया ये है बहुत दिमागदार इंसान, ठीक है ना? अब इसने क्या किया? ये रोज बेच दिया किसको? समझो किसको बेचा होगा? राहुल को। बिकॉज राहुल 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 है ना, राहुल बड़े फेमस इंसान है। तो इनने क्या किया? अविनाश बहुत तेज इंसान है, इन्होंने क्या किया? 10% प्रॉफिट पे बेच दिया किसको? राहुल को, है ना राहुल? तो भैया राहुल ने कितने में खरीदा होगा और ये 10% का प्रॉफिट मिला होगा किस पे? भैया 120 पे ना। तो 120 का 10% कितना हो गया? 12। यानी कितने में खरीदा? 132 रुपए में, है ना राहुल? राहुल ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक है ना? भाई राहुल ने क्या किया? उस रोज को खरीदा 132 रुपए में। बात समझ में आएगी नहीं? यहां तक बात क्लियर हुई? तो अभी हुआ क्या बच्चे? अभी देखो सिंपल सी चीज है, हमारे पास हुआ क्या? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के बाद एक नई वैल्यू आई, है ना? अब जो इंक्रीज हो रहा है वो इस नई वैल्यू पे हो रहा है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब हो गया, जब कभी भी इंक्रीज पर इंक्रीज हो, ठीक है ना, ठीक है ना जब कभी भी इंक्रीज पे इंक्रीज हो तो ऐसा जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे सक्सेसिव इंक्रीज, यानी क्रमागत वृद्धि। क्या बोलेंगे भैया? क्रमागत वृद्धि, ठीक है ना? बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है ना? राहुल भाई ऑफेंड मत होना यार, क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। सब ठीक है? बाकी सब ठीक? ठीक है। तो भैया जब कभी भी इंक्रीज पे इंक्रीज हो तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा भैया? सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है ना? क्लियर हुई बात? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो थम्स अप दे दो। अब देखो यहां पर ये है मेरे पास, और कई तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने बोला तो मैंने बोल देता हूं, सपोज कोई शहर है जिसकी जनसंख्या हर साल 10% से बढ़ती है, ठीक है ना? ध्यान देना, कोई शहर है, ये शहर है इंसानों का और क्या, अमन का नहीं है, ठीक है ना? ध्यान देना, मैंने कहा कोई शहर है जिसमें हर साल 10% की वृद्धि होती है, तो 3 साल बाद वो शहर कितना हो जाएगा? देखो भाई ध्यान देना, सिंपल सी चीज है। मैंने बोला शुरुआत में कितने की होगी? पहले साल होगी वो 100%। अब 10% की वृद्धि होगी तो किस पे होगी? 100 पे होगी। तो 100 का 10 कितना हो गया? 10, ठीक है ना? तो 1 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो गई बेटा? ये हो गई 110, ठीक है? बात समझ में आई? अब फिर वृद्धि हो रही है, 3 साल बाद में पूछ रहा हूं ना, तो अगले साल भी क्या होगा बच्चे? 10% की वृद्धि होगी। तो किसका 10%? 110 का 10%। तो भैया 110 का 10% कितना होता है? जल्दी बताओ। 11 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई? 132। 132 होगा कि 121 होगा? 121 हो गया। मतलब 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 121 हो गई। 3 साल बाद कितनी होगी? तो भैया फिर 10% का इंक्रीमेंट हो गया, है ना? जल्दी बताओ। तो ये कितना हो गया? 12.1 हो गया।
तो मेरे पास कितना हो गया 133.1% हो गई। तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी भाई, जल्दी से बताओ कितनी हो जाएगी? 133.1। बात समझ में आएगी नहीं? वीडियो भैया तुम्हारा नाम तो हो कुछ है, नाम तो है नहीं तुम्हारा, हम नाम कैसे ले लें? ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। देख लो कैसे ऑब्सेस्ड है इंसान, है ना? ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये रही बात अभी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने सक्सेसिव इंक्रीज सीखा, सक्सेसिव डिक्रीज सीखा। जब कभी भी इंक्रीज पे इंक्रीज होगा तो वो जो प्रोसेस होगा उसको हम सक्सेसिव इंक्रीज बोलेंगे। जब कभी भी डिक्रीज पे डिक्रीज होगा उसे हम बोलेंगे सक्सेसिव डिक्रीज। और याद रखना जो सक्सेसिव इंक्रीज होता है, जो सक्सेसिव इंक्रीज होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? सक्सेसिव इंक्रीज इज इक्वल टू मेरे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है भैया? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो मेरे पास सक्सेसिव इंक्रीज होता है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? बात समझ में आएगी नहीं? नहीं नहीं, आज देखो अपन जब सही होते हैं ना तो क्या ही बताएं। पिछले सप्ताह ना प्रमोद सर की तबीयत बहुत खराब थी, आज हम सही हैं। ठीक है ना? हाँ भैया, सौरभ चौधरी ले लेते। चलो अब तुम्हारी बात ही कर लेते हैं। तो ध्यान देना भाई, हमारे पास सौरभ जी हैं, सौरभ है ना, सौरभ जी हैं। अब इनकी भी कोई शॉप खुलवा लेते हैं ना। तो भैया सौरभ भैया किस चीज की शॉप खोले तुम्हारी? हम जल्दी से बताओ। राहुल तुम बता दो, आखिरी में तुम ही बचोगे। ठीक है ना? आखिरी में तुम ही आओगे। ठीक है ना? ठीक है ना? ध्यान देना। चलो चलो, अच्छी बात है। सौरभ ने क्या किया कि एक शॉप खोली। किसकी शॉप खोली भाई, जल्दी से बताओ? ठीक है ना? सौरभ ने शॉप खोली केक्स की। ठीक है, बेकरी शॉप खोली। ठीक है ना भाई, केक की शॉप खोली। ठीक है ना? उसने क्या किया, 10% प्रॉफिट पे, ठीक है ना, बेच दिया। किसको? किसको बेच दे भाई? योगेंद्र भैया को। ठीक है ना? कहां फिर से तू हो गए? योगेंद्र भैया को। किसको? योगेंद्र भैया को। तो सौरभ ने खरीदा कितने में भैया? 100 में खरीदा है। 100 में खरीदा है और 10% प्रॉफिट पे बेच दिया है। ठीक है ना? किस पे बेच दिया है? 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 100 का 10% हो गया 10। तो योगेंद्र ने खरीदा कितने पे? 110 में। अब योगेंद्र ने मांगा था उससे शुगर फ्री केक, बट सौरभ बहुत तेज इंसान, उन्होंने शुगर फ्री केक दिया ही नहीं। और सौरभ भैया कह रहे हम वापस भी नहीं लेंगे, बिका हुआ सामान दोबारा वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, निर्भय भाई तुम्हारा भी ले रहे हैं, ठीक, क्यों परेशान हो? योगेंद्र ने खरीदा। अब ये क्या करी, ये क्या करे? तो भैया योगेंद्र ने क्या किया, इसको बेच दिया। कितने पे बेच दिया? 10% लॉस पे। और किसने खरीद लिया भैया? निर्भय ने खरीद लिया। किस पे ने खरीद लिया? निर्भय ने खरीद लिया। अभी ठीक है निर्भय भैया? ठीक है ना? अभी निर्भय ने खरीद लिया। तो निर्भय ने कितने में खरीदा होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। निर्भय ने खरीदा है ना, तो भैया 110 है। 110 का 10% कितना हो गया? 11। तो 11 की कमी हो गई। तो कितने में खरीद लिया भैया? 99 में खरीद लिया। ठीक है, बात समझ में आएगी ना? ओहो निर्भय तुम तो प्रॉफिट में हो गए। ठीक है ना? क्लियर है? योगेंद्र भैया तो हो गए प्रॉफिट में, यानी हमारे पास जो निर्भय ने खरीदा कितने में हो गया? 99। अब ये जो प्रोसेस है इसमें इंक्रीज भी है और इसमें डिक्रीज भी है। ठीक है ना? इसमें इंक्रीज भी है, इसमें डिक्रीज भी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये प्रोसेस है ना, ये कंबाइंड प्रोसेस है या डिस्टॉर्टेड प्रोसेस है, दोनों है। अब देखो इसे हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, सक्सेसिव प्रोसेस समझ में आई कि नहीं आई? जब कभी भी नई वैल्यू पे चेंज होता है, ठीक है ना, इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद जब कभी भी नई वैल्यू पे चेंज होता है तो वहां पे जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेसिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना? चाहे इंक्रीज पे इंक्रीज हो, चाहे इंक्रीज पे डिक्रीज हो, चाहे डिक्रीज पे डिक्रीज हो, है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई? सक्सेसिव प्रोसेस होती कैसी है, पहचान लोगे? जल्दी से बताओ, क्या तुम पहचान लोगे? आई होप आप पहचान लेंगे आप। ठीक है ना? क्लियर है? चलो भाई ध्यान देना, बात को समझना। यहां पर है 95 लोग। अगर 95 लोगों में हर एक बंदा अपने एक दोस्त को बोले भाई पढ़ लो, तो 95 का डबल नहीं हो जाएगा? इतनी तो मैथ हमने सिखाई दी है तुमको कि ये चीज तुम कर सकते हो। ठीक है, तो भैया करो, एक दोस्त को पकड़ो भाई, तू भी पढ़ ले, तेरा भी भविष्य अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। चलो यहां तक बात क्लियर? ठीक है, अब हम सक्सेसिव प्रोसेस को सॉल्व कैसे करेंगे?
ठीक है ना, बात को समझना। सक्सेसिव प्रोसेस को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है ना। आपने एक सक्सेसिव चेंज की बात करते हैं। अब तुम्हारा एक दोस्त भी इतना सगा नहीं है तुम्हारा, तो बात अलग है। हम अपने मित्र से कह देना कि भाई तू देख, तू देख, तो वो देखेगा, ठीक है ना। ऐसे दोस्त बनाओ, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुई बात, बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। सुनो, बात को समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। पहला ही क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, उसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। कैसे, ध्यान देना, सक्सेसिव प्रोसेस को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। आपने एक सक्सेसिव चेंज वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, सक्सेसिव चेंज वाला फॉर्मूला। देखो ये सक्सेसिव चेंज हम तभी लगाएंगे जब हमको दो चेंज देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जब हमको दो चेंज देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, बात को समझ रहे हो। जब दो चेंज को देखने को मिले, दो चेंज का क्या मतलब है, मतलब एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, या फिर दोनों बार डिक्रीज या दोनों बार इंक्रीज, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है, बात को समझना। तो अगर मैंने बोला, तो एक पहला मैंने बोला x% का इंक्रीज है, दूसरा मैंने y% का इंक्रीज बोला, तो ये मेरे पास हो जाता है x + y + xy/100। ये बात समझ में आती कि नहीं आती, इतनी क्लियर है, क्लियर है। सॉरी फ्रेंड्स, खाना बना रहे हैं, वाह, ठीक है ना, ठीक है, बात को समझना। क्या हो गया कल्पना बेटा, सुनो, समझ में आएगा, क्यों परेशान हो, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। ये हम कब बनाते हैं बेटा, ये हम तब बनाते हैं, ये हम तब बनाते हैं जब मेरे पास 2% दी हो। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो चीजें अपने आप समझ में आएंगी। जैसे मैंने ऐसे बोल दिया कि किसी नंबर में, ऐसे मैं बोल देता हूं, ठीक है ना, ध्यान देना। मैं बोल देता हूं राहुल ने सुमित को 10% प्रॉफिट पे कोई चीज बेची, और सुमित ने विनीत को ले लेता हूं मैं, विनीत को वही चीज 20% प्रॉफिट पे बेची। तो ओवरऑल उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कैसे निकालोगे भैया, आप ऐसे निकालोगे, यहां पे डायरेक्टली निकाल सकते हो, 10 + 20 + 10 × 20/100, ठीक है। 00 से 00 कट गया, ये मेरा हो गया 30% प्लस मेरे पास कितना आ गया 2, यानी 32%। बात समझ में आई, ये तरीका है, हाँ, ये केवल 2 के लिए है, ठीक है ना। क्लियर हुई बात, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये मेरे पास 2 के लिए है, अगर मैं 3 की बात करूंगा, 4 की बात करूंगा, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर इसको हम और कैसे कर सकते थे। सपोज राहुल ने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी होती, कितने % प्रॉफिट बेच रहा है, 10% प्रॉफिट बेच रहा है। अगर वो 10% प्रॉफिट बेच रहा है तो वो कितने में बेच रहा होगा, 110% पे। तो हम क्या करते हैं, इसका 110% निकालते हैं। अब ये किसने खरीद लिया है, सुमित ने खरीद लिया है। अब सुमित इसे बेच रहा है कितने पे, 20% प्रॉफिट पे। अगर वो इसे 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो वो कितने में बेचेगा, 120% पे। तो ये हो गया मेरे पास SP आ गया, तो 00 से ये 00 कट गया, ये 00 से ये 00 कट गया। CP तो हमने 100 ही माना था, अभी ये कितना हो चुका है 100, भैया कितना हो गया 132। तो भैया पहले था 100, अभी हो चुका है 132, कितना का चेंज हुआ, 32 का चेंज हुआ। बात समझ में आई कि नहीं, इससे भी आंसर 32 है, उससे भी आंसर हमारे पास कितना है, 32 है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो हम करेंगे कैसे वो समझ लेना, मैं तुम्हें 2 तरीके बताऊंगा, दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है आप उसे कीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर हुई बात, जब हमारे पास आसान से परसेंटेज होते हैं और 2% दिए हों तब हम इस तरीके को अपनाएं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ध्यान देना। अब हम वही वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे राहुल था, ठीक है ना, राहुल था, उसने क्या किया था, अपनी इनकम का 25% किस पे खर्च किया था, टेडी बियर पे खर्च किया था। रिमेनिंग का 20% खर्च किया था चॉकलेट पे, और रिमेनिंग का 10% खर्च किया था किस पे, टेडी पे। टेडी पे तो हो चुका है, बोल दो किस पे खर्च किया था तुमने, भाई मैं भूल गया, रोज पे, है ना, रोज नीमा रोज। और फाइनली उसने सेव किया था, फाइनली सेव्स 8100 रुपीज, ठीक है ना, फाइनली सेव्स 8100 रुपीज। तो हमें उसकी इनकम बतानी है, क्या बतानी है भैया, हमें उसकी इनकम बतानी है, ठीक है। बात को समझिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है ना। देखो मेरे पास भी एक टेडी बियर है, कौन सा है मेरे पास स्पू है, जानते हो ना, ठीक है। मेरे को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था किसी ने, ठीक है ना, किसी ने गिफ्ट किया था, इसका मतलब किसी ने नहीं, किसी ने, ठीक है ना, ठीक है ना। क्लियर हुई बात।
तो अब भैया देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बात को समझना। दो तरीके होते हैं, पहला तरीका देख लेते हैं। मैंने बोला सपोज, मैंने बोला इनकम कितनी है एक्स, मैं मान लेता हूं, ठीक है ना। राहुल की इनकम कितनी है एक्स है, बात को समझिएगा। मैंने क्या है, राहुल की इनकम कितनी है एक्स, या आप 100% भी मान सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब सुनिएगा, यहां पर क्या किया है, 25% उसने टेडी बियर पे खर्च किया। अगर उसने 25% टेडी बियर पे खर्च किया है तो बचा कितना होगा, जल्दी से बताइएगा। बचा होगा कितना, 75%। तो इनटू मेरे पास कितना आ गया, 75%। बात समझ में आई, क्लियर है। 75% का मतलब क्या है भाई, 75% का मतलब क्या है, 75/100। बात क्लियर है, क्लियर। अब बोला गया है बचे हुए का, तो अब बचा कितना होगा, इसी का बचा होगा। बचे हुए का कितना, 20%। अगर उसने 20% खर्च किया है तो बचाया कितना होगा, 80%। तो ये हो गया 80/100। क्लियर है, बात क्लियर है। अब क्या कह रहा है, बचे हुए का 10%। तो बचा भी कितना होगा, ये बचा है, इसका 10%। इसने 10% खर्च किया तो मुझे बताओ बचा कितना होगा, 90%, है ना। तो ये 90/100। अब इतना बचाया है और इसने इतना बचाया कितना है, 8100 रुपए। तो ये किसके बराबर हो गया, 8100 रुपए के। बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी बताइए, इतनी बात समझ में आई। ये इसकी सेविंग आ गई और ये किसके बराबर दे रखा है, 8100 के बराबर दे रखा है। बात क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे भैया, 25 या 75, 25 चौके 100, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, है ना। 4 से किया तो 4 दूनी हो गया मेरे पास 8, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। 9 से करा तो 9 9 81 हो गया। यहां से करा 3 दूनी 6, 15 छके 90, 150 ये हो गया, और इधर 100 चला गया। तो x बराबर कितना गया, 150 इंटू 100, यानी मेरे पास कितना गया, 15,000। बात समझ में आई, कितनी इनकम निकल आई, 15,000। जल्दी बताइए, यहां तक बात क्लियर हुई, कितनी इनकम निकल आई, 75,000 रुपए निकल के आ गई, क्लियर है। सॉरी, 15,000 रुपए निकल के आ गई, क्लियर है, ठीक है ना। हाँ प्रणव, फिर से मैं बता देता हूं, अगर मैंने इनकम कितनी मानी थी x, ध्यान देना, वो 25% खर्च कर रहा है ना। 25% कितना होता है भैया, 1/4। कितना होता है भैया, 1/4 होता है। तो 4 में से उसने 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा, कितना बचाएगा, 3/4। तो किसका, इसका 3/4। बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ। ये प्रोसेस सेम है बेटा, ये प्रोसेस सेम है। अब क्या हुआ है, बचे हुए का 20%, तो बचा हुआ ये है 20% होता है मेरे पास 1/5। 5 में से 1 खर्च कर लिया, कितना बचाया, 4। तो कितना बचा रहा है, 4/5। तो किसका 4/5, इसका 4/5। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है बचे हुए का 10%, बचा हुआ कितना है, 10%। 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। तो 10 में से 1 खर्च किया, कितना बचा, 9/10। तो इसने 9/10 बचाया। और ये किसके बराबर है, ये इसकी सेविंग आ गई ना, ये इसकी क्या आ गई, सेविंग आ गई। और ये किसके बराबर है, 15, किसके बराबर है, 8100 के। किसके बराबर है, 8100 के, ठीक है ना। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। 9 से काटेंगे तो 9 9 81 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 3 9 हो गया, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास, 300 इंटू 50, कितना आ गया मेरे पास, 15,000। बात क्लियर हुई, कितना निकल आया, 15,000 निकल आया, ठीक है, क्लियर हुई बात, जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं इसे तुम्हें रेशियो से सॉल्व करना बताऊंगा। क्या करूंगा भैया, मैं इसे रेशियो से सॉल्व करना तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, क्लियर है बात, बात समझ में आएगी नहीं, क्या ये तरीका समझ में आया तुम्हें, जल्दी से बताओ, गॉट इट और नॉट, जल्दी से बताइए। थम्स अप दे दीजिए अगर आपको समझ में आ गया तो, ढेर सारा थम्स अप दे दीजिए, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो, कभी भी मेरे पास सक्सेसिव प्रोसेस आए, चाहे वो इंक्रीज वाली प्रोसेस हो, चाहे वो डिक्रीज वाली प्रोसेस हो, करना क्या होगा मैं बताने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना भैया। सबसे पहले क्या था, 25% डिक्रीज, तो 25% कितना होता है, 1/4। याद रखिएगा, इधर इनिशियल लिखेंगे, इधर हम फाइनल लिखेंगे। जब कभी भी इनकम की बात होती है तो इनकम में इनिशियल क्या होता है, इनकम, और फाइनल होती है सेविंग। बात समझ में आती कि नहीं आती, आई होप इतनी बात समझ में आती होगी आपको, ठीक है, क्लियर है। तो भैया यहां पे क्या है, 1/4 है, तो 4 में 1 की कमी, भैया 4 थी इनकम, 4 में से 1 खर्च किया, कितना बचा भैया, 3 बचा, ठीक है। फिर क्या बोला हुआ है, बचे हुए का 20%। 20% मेरे पास कितना होता है, 1/5। तो 5 में से 1 खर्च किया, कितना बचा मेरे पास, 4। बात समझ में आई, बात समझ में आई, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। फिर बचे हुए का 10%, 10% होता है मेरे पास 1/10। 10 में से 1 खर्च किया, कितना बचा मेरे पास, 9। क्लियर हुई बात, जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात क्लियर हुई। गुड इवनिंग संतोष कुमार, ठीक है। आप देखो, कुछ अपोजिट साइड अगर कुछ कटता है तो आप उसे काट सकते हैं। तो आपको दिख रहा है ये 4 से 4 कट गया, तो यहां बचा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गया 50, और ये मेरे पास कितना गया, 27, ठीक है, क्लियर है। 50 और मेरे पास कितना आ गया, 27। और ये जो रेशियो निकलता है वो किसका निकलता है, इनिशियल का और फाइनल का,
ठीक है, किसका रेशियो निकलता है, इनिशियल और फाइनल का। तो इनिशियल यहाँ पे कितना है 50, फाइनल मेरे पास कितना है 27, मतलब इनकम उसकी 50 है और सेविंग उसकी कितनी है 27। तो 27 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 15, कितनी दे रखी है 8100। 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास 8100। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 300। तो मुझे बस 50 की वैल्यू बतानी है। तो 50 × 300 कितना हो गया मेरे पास 15,000। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ, कितनी बात समझ में आ गई। अरे बोल दो जल्दी से, गुड इवनिंग दुर्गेश कुमार। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में आएगी तो जल्दी से दे दो हम सब ढेर सारा। ठीक है, बरोबर, ठीक है, बाढ़ आ जानी चाहिए, बाढ़। ठीक है, चलो, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान देना, बात सबको समझ में आ गई ना, कैसे हम सॉल्व करेंगे, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। अब चलो हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, ठीक है ना, कर सकते हैं आप। लिखा हुआ है 20 सैलरीज फर्स्टली इंक्रीज बाय 25%। पहले उसकी सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट होता है 25% का। 25% कितना होता है 1/4। तो पहले 4 रही होगी, 4 में 1 की वृद्धि, तो अभी कितनी हो गई होगी 5। ठीक है, इनिशियल फाइनल। फिर 35% की वृद्धि होती है। 35% होता है मेरे पास कितना भैया 35/100 करो, 5 से 35, 5 से काटा कितना आ गया भैया 20, तो 7 हो गया 20। तो 20 में 7 की वृद्धि कितना हो गया मेरे पास 27। बात समझ में है कि नहीं, जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर है, अरे बोल दो। तो ये मेरे पास कितना हो गया, अरे यू का होगा, ये हो गया 4 25 कितना हो गया 80 हो गया, और ये मेरा 27 25 कितना हो गया 135 होता है ना, 7 25 35 का 5 कैरी कितना हो गया 3, 5 दूनी 10 3 13। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, यहां तक बात क्लियर है। तो अब यहां से यहां कितना इंक्रीमेंट हुआ देखो, 135 है और ये मेरे पास 80 है, कितने का इंक्रीमेंट हो गया 5 है ना, और 13 में से 8 गया 5, 55 होगा। ठीक है ना, 20 इधर, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ 55 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे 80 पे। परसेंटेज में चाहिए तो भैया कितना करेंगे हम इंटू 100 कर देंगे। बात क्लियर है। तो 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 से काटा हो गया 4, 2 से काटा 5, 55 25 हो गया, कैरी कितना हो गया 2, 55 25 2 हो गया 27 बटे कितना हो गया 4, 4 से काटोगे कितनी बार में जाएगा 4 छंग 24, कितना हो गया 4 छंग 24 है ना, बचा 3, 4 8 32, कितना बचा 4 8 32, कितना बचा 3, तो मेरे पास कितना हो गया 68.75। क्लियर है, कितना आ गया 68.75। बात क्लियर हुई। देखो ये तो हमने अभी जो तरीका अपनाया है उससे करा है। आप यहां पर आपको 2% दिख रहे हैं ना, आपको केवल 2% दिख रहे हैं, तो आप डायरेक्टली चेंज निकाल सकते हो क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है ना भाई, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा 25 प्लस 35 प्लस 25 इंटू 35/100। ठीक है ना, तो ये मेरे पास कितना हो गया भाई 60 हो गया है ना, ये कितना हो गया मेरे पास 60 प्लस ये मेरे पास कितना हो गया 25 25 125 कैरी कितना हो गया 12, 25 दिया मेरे पास हो गया 75 75 और 12 कितना हो गया 87। ठीक है ना, अपॉन कितना गया 100, कितना गया मेरे पास 68.75। ठीक है, बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। ठीक है, क्लियर हुई बात। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई है, और क्लियर हो गई है, काफी लोगों का आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से करके बताइएगा आप। लिखा हुआ है रहीम सैलरी फर्स्टली इंक्रीज बाय 20% देन अगेन इंक्रीज बाय 45%। ठीक है ना, रहीम की सैलरी में चेंज बताओ, जल्दी से करके बताओ, आंसर की लाइन लग जानी चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो पहले है 20, फिर मेरे पास कितना है 45 प्लस मेरे पास क्या होगा 20 इंटू 45 अपॉन में कितना आ गया 100। ठीक है ना, 20 से करोगे कितनी बार में जाएगा 5, 5 9 मेरे पास हो गया 45, 45 में 9 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना हो गया 54, तो मेरे पास कितना हो गया 74। वेरी गुड, कितना आ गया 74। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है ना, तो जब इंक्रीज होता है तो प्लस इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीज होता है तो माइनस लगाते हैं, अगर आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई वाई लगाएंगे। ठीक है ना, बात को समझना। ठीक है ना, तो भैया ए सैलरीज फर्स्टली इंक्रीज बाय 20% एंड 20% डिक्रीज सक्सेसिवली देन द नेट चेंज। ठीक है ना, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, जब सेम इंक्रीज और सेम डिक्रीज हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं x²/100। जब कभी भी सेम इंक्रीज और सेम डिक्रीज होगा परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे, हमेशा कमी आएगी किसकी x² बाई 100 की कमी आएगी।
ठीक है ना। आप अपने तरीके से करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, आप इस तरीके से भी करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है ना। देखो यहां पे अगर करते 20% की वृद्धि, 20% होता है 1/5, तो 5 से कितना हो जाता 6 हो जाता। फिर 20% की कमी है तो 1/ कितना होता 5, 5 से कितना हो जाता 4। ठीक है ना। तो 25 हो गया, ये 24 हो गया। ठीक है ना। तो कमी हो गई एक की कमी किस पे होगी 25 पे, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100, 25 चौके 100, 4% की कमी होती। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर लेते हैं, अपॉन में 100 कर लेते हैं, हमेशा कमी होगी बच्चे, हमेशा कमी होगी। तो यहाँ पे मेरे पास कितना गया 400/100, कितना गया मेरे पास 4% की कमी। क्लियर है? जल्दी से बताओ, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला आप मेरे को डायरेक्टली बता सकते हो, बोलने की जरूरत नहीं। अगर आपको 25 का स्क्वायर पता है तो 25 का स्क्वायर होता है 625, मतलब डायरेक्टली मैं आंसर लिख सकता हूं क्या 6.25% की कमी। बताना है क्या? जल्दी से बताओ। क्लियर छे? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आ गया, लिखाओ। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, क्या लिखा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 2000। ठीक है ना, वित्तीय पॉपुलेशन है 2000 है। ठीक है, लिखा हुआ है पहले वर्ष 10% बढ़ता है, तो 10% बढ़ता है मतलब वो कितना हो चुका होगा 110%, तो 110/100। दूसरे वर्ष क्या होता है 10% की कमी होती है, तो मतलब कितना हो चुका होगा 90%, है ना। बात समझ में आएगी नहीं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्लियर? तो भैया 00 से ये 00 कटा, ये 00 से ये 00 कटा, है ना। तो मेरे पास 20 इंटू 11 इंटू कितना आ गया 9 आ गया। तो मेरे पास 9 दूनी कितना हो गया 18, 180 इंटू 11 कितना आ गया मेरे पास, ये क्या हो गया 18 था, ये 11 था, सॉरी शक्तिमान। तो कितना हो गया 1980। क्लियर हुई बात? कितना आ गया 1980। किसी को कोई दिक्कत? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से दे दो प्यारा प्यारा थम्स अप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो ये आ गया है मेरे पास। ठीक है ना, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 15,000। किसी शहर जो है, कोई शहर है, उसकी जनसंख्या कितनी है 15,000 है। कितनी है भैया 15,000 है। पहले क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का 33 होल 1/3। तो जल्दी से मुझे बताओ 33 होल 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? ये होता है कितना, जल्दी से बताओ। ये होता है मेरे पास 1/3। तो इंक्रीमेंट हो रहा है भाई, तो 3 में 1 की वृद्धि हो रही होगी, मतलब ये कितना हो रहा होगा 4/3 हो रहा होगा। बात समझ में आई? क्लियर है? उसके बाद क्या दूसरे वर्ष में 30% कम हो रहा है, 30% कम हो रहा है यानी कितना हो रहा होगा 70%, तो 70/100। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं है? जल्दी से बताओ। इतनी बात क्लियर हुई? जल्दी से बताइए। तो ये 00 से ये 00 कट गया, 3 से काटोगे 3 × 5 = 15, 50 आ गया। तो मेरे पास हो गया 50 इंटू 4 इंटू 60, तो 70, है ना। तो 4 × 5 मेरे पास हो गया 20, ये हो गया 200 इंटू 70, 7 दूनी मेरे पास कितना हो गया 14, 14 में कितने जीरो 3 जीरो, कितना आ गया 14,000। बात क्लियर हुई? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो आंसर मेरे पास कितना निकल के आ गया 14,000। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ अ मशीन। ठीक है ना, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ मशीन इज डेप्रिशिएटेड बाय कॉस्ट ऑफ 5% एनुअली। हर साल क्या होता है 5% की कमी होती है। तो भैया आपसे बोला गया है 2 साल बाद कितना होगा, तो आप क्या करोगे 2 लाख है, 2 लाख में कितने जीरो 5 जीरो। पहले साल 5% की कमी है तो भैया कितना हो चुका है 95%। दूसरे साल भी 5% की कमी यानी कितना हो जाएगा 95%। बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? अब देखो ये 4 जीरो हैं, 2 2 4 जीरो, अब ये मेरे पास 20 आ गया। अब 95 का स्क्वायर क्या होता है 9 दहम 90, 25 होता है। क्लियर हुई बात? तो ये मेरे पास 25 दूनी मेरे पास 50 हो गया, है ना। और ये मेरे पास सही मल्टीप्लाई करो भाई 25 दूनी 50 हो गया, 2 से करेंगे 0, 9 दूनी 18 हो गया। क्लियर है? कितना आ गया 1,80,500। कितना आ गया 1,80,500। अच्छा हाँ, यहाँ पे 5% की कमी होती है। क्लियर हुई बात? जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई? कुछ नहीं है, वही चीज है। हाँ भैया अनुराग चतुर्वेदी मैंने देख लिया भाई। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आ गया, लिखा हुआ है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यदि शहर की जनसंख्या में 12.5% की वृद्धि होती है
तो 3 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या क्या है। तो सबसे पहली चीज तो आपको मुझे ये बताना होगा कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। जल्दी से कमेंट में बताइए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। 12.5% इज नथिंग बट 1/8, ठीक है ना। तो भैया पॉपुलेशन 8 थी, 8 से कितनी हो रही है 9, 3 साल की बात हो रही है तो 3 बार होगा तो क्यूब कर देंगे हम। बात समझ में आई कि नहीं आई? 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9, है ना। तो भैया देखो ऐसे समझ लो, पहले साल 8 से 9 होगी, दूसरे साल भी क्या होगी 8 से 9 होगी, तीसरे साल भी क्या होगी 8 से 9, इनिशियल और ये फाइनल। तो ये मेरे पास कितना हो गया 512, और ये मेरे पास कितना हो गया 729। क्लियर है? क्लियर? क्लियर? अरे बोल दो। तो ये 512 की वैल्यू दे रखी है कितनी, इतनी। तो 512 मेरे पास किसके बराबर है 512000, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 1000 हो गई। कितनी हो गई 1 की वैल्यू मेरे पास 1000 हो गई है। तो अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 729 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए 729 की। तो भैया 729 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 729 इंटू 1000, यानी कितना हो गया मेरे पास 72,900। बात क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताओ क्लियर हुई बात। अगर बात क्लियर हो गई है तो जल्दी से दे दो प्यारा सा थम्स अप, ठीक है ना। कितना आ गया 72,900। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो। 20, 30 और 40% की 3 क्रमागत छूट के लिए एक समतुल्य छूट बताइए, ठीक है ना, एक सिंगल डिस्काउंट बताइए। तो बड़ा आसान सा है भाई, 20% कितना होता है 1/5, तो 5 की चीज हमने बेच दी किस पे 4 पे। 30% होता है मेरे पास कितना 3/10, 10 पे 3 का डिस्काउंट कितना हो गया 7। 40% होता है मेरे पास 2/5। बात सबको समझ में आती है? इतनी इतनी बात समझ में आती है? 000 होगा। अरे हाँ सॉरी शक्तिमान, क्लियर है। तो 5 में 2 की कमी कितना आ गया 3। कुछ कट नहीं रहा, कुछ कट रहा है क्या 500, है ना। और 4 दिया 12 सत्ते, और कितना आएगा भाई देखो जल्दी से 25 दहा 50, 250 आ गया। और ये मेरे पास कितना हो गया भाई जल्दी से बताओ 12 सत्ते 84। बड़ा कम आ रहा है भाई। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आई? क्लियर? जल्दी बोलो। 5 में 1 की कमी 4, 10 में 3 की कमी 7, 5 में 2 की कमी कितना आ गया 3, 25, ठीक है। क्लियर है? अब भैया इसको सॉल्व करो, जल्दी से बताओ इसमें कितनी कमी आ रही है। 250 में से 84 घटाओ, मैं थक गया हूं, जल्दी बताओ। 10 में से 4 गया कितना बचा 6, ये मेरे पास 14, 14 में से 8 गया कितना बचा 6, कितना आ गया 166। कितने की कमी आई जल्दी से बताओ। अरे माइनस करने को बोला था तो माइनस तो करके बता लेते। कितने की कमी 166 की कमी। 166 की कमी किस पे होगी 250 पे। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर देंगे। 25 दाहम 25 चौके, है ना। 6 चौको 24 का 4 कैरी कितना हो गया 2, 16 चौको 64, 64 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 66। तो 66.4 आ गया। कितना आ गया मेरे पास 66.4। वेरी गुड डॉली गंगवार। कितना आ गया 66.4। अगर मैं इन 3 छूट की जगह एक छूट दूंगा तो कितनी होगी बेटा 66.4। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अगला ये क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताइएगा, ठीक है ना। लिखा है द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल डेप्रिशिएटेड एवरी ईयर बाय 4%, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आफ्टर 2 years इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस। देखो भैया हर साल में कितने की कमी होती है 4% की कमी होती है। शुरुआत में कितना भैया 75,000, तो 4% की कमी होती है तो वो कितना हो चुका होगा जल्दी से बताओ। हर साल कितना हो जाएगा भाई देखो, अरे बोल दो भाई 96 हो जाएगा, 96%, 96%, ठीक है। क्लियर हुई बात? 4% की कमी मतलब कितना हो गया 96% हो गया, ठीक है। तो भैया देखो 2 जीरो 2 जीरो कट गया। अब 25 से काटेंगे, 25 तियां हो गए मेरे पास 75, है ना। 25 तियां 75, 25 चौके हो गया 100। 4 से हम काट लेंगे तो 4 से जब हम काटेंगे तो 4 दूनी हो गए मेरे पास 8, कैरी बताओ 4 चौको 16, तो मेरे पास 30 आ गया इंटू 24 आ गया इंटू 96 आ गया, ठीक है ना। तो भैया मल्टीप्लाई करो जल्दी से कितना आएगा, हे मल्टीप्लाई करके बताओ, इतना तो काम कर ही सकते हो ना। तो देखो मैं करता हूँ 2 से करूंगा तो 6 दूनी 12 कैरी कितना हो गया 1, 9 दूनी 18 19 इंटू मेरे पास 12 आ गया इंटू मेरे पास 3 आ गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक मेरे पास जीरो भी है 30 है, तो मेरे पास कितना आ गया 3 दूनी 6 आ गया, 19 तियां 57, ठीक है ना, इतना आ गया मेरे पास। अब बच रहा है मेरे पास 12, ठीक है ना। तो 12 छंग 72 का 2 कैरी कितना हो गया 7,
12 सते 84, 84 में अगर 7 जोड़ेंगे 91, 91 का एक कैरी कितना हो गया 9, 12 25 60 और 9 कितना हो गया 16 है। कितना आ गया मेरे पास 69120, कितना आ गया 69120 इज द राइट आंसर। बात समझ में आएगी नहीं है, जल्दी से बताओ क्या बात समझ में आ गई। अगर बात समझ में आ गई तो दे दो प्यारा सा थम्स अप, ढेर सारा। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो देखने में बड़ा बड़ा सा है बट है नहीं। देखो भाई 2000 एम्प्लॉयज आर असाइन टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, ठीक है ना, 2000 एम्प्लॉय थे जिनको एक काम सौंपा गया। लिखा हुआ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल 15% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिक्रीज, 15% की कमी हुई एम्प्लॉयज में। एंड एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर 10% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिक्रीज, फिर दूसरे ईयर में कितने की कमी हो गई 10% की कमी हो गई। However, to complete the project, the time, the number of employees increased by 10% at the end of third year. तीसरे साल के अंत में क्या हुआ 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। अब क्या है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर, तो चौथे वर्ष के अंत में चौथे वर्ष के अंत में मुझे यह बताओ कि कितने लोग थे। यही बोला गया ना, क्या 2000 कर्मचारियों की एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या में 15% की कमी हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है। हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो चौथे वर्ष के अंत में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2000 है पहले क्या हुआ भैया, देखो यहां पर क्या हुई 15% की कमी हुई तो कितना हो गया 85% हो गया। बात समझ में आई। फिर 10% की कमी हो गई तो कितना हो गया होगा मेरे पास 90% हो गया होगा। बात समझ में आई। फिर क्या हुआ 10% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया होगा 110%, ठीक है। बात समझ में आई। 3 जीरो से ये कटा, चौथा जीरो ये काट दिया इसने, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से काटो तो कितना गया 5, 5 से काटो तो कितना गया 17, तो गया 17 इंटू 9 इंटू 11, 17 नवैया होता है मेरे पास 153 इंटू 11 मेरे पास कितना हो गया 3 5 3 8 5 1 6 1683। कितना आ गया भैया जल्दी से बताओ, कितने लोगों का 1683 आ गया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और अगर बात समझ में आ गई हो तो दे दो ढेर सारा थम्स अप, ठीक है। क्लियर हो गई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका क्या है होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्लियर है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अरे वाह वेरी गुड अंकिता, ठीक है। कितना आ गया 1683 में बोलते बोलते मुंह दर्द होने लग गया, अब मेरे से नहीं बोला जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इसका ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको घर से करना है और आप अपने सारे दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए इस सेशन को ताकि उनको भी पहुंचे। और मैं ये चाहता हूं कल जब मैं क्लास खोलूं ना तो मेरे को 2 डिजिट ना दिखे, मेरे को 3 डिजिट्स दिखे। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप अपने एक एक दोस्त को भी बोलोगे भाई पढ़ ले तो पढ़ लेगा, अगर तुम्हारा अच्छा दोस्त होगा, ठीक है ना। तो आज की सेवा हम यहीं पे क्या करेंगे समाप्त करेंगे, थक गया हूं मैं, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। तो टाटा, अच्छा एक शायरी बोलनी है याद नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है। टाटा बाय बाय टेक केयर एंड एंजॉय, है ना। और ये जरूर बताना अपने जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना और कैसा लगता है क्लास जरूर बताना, ठीक है ना। ये जरूर करना, ठीक है ना। हाँ भैया पूरा कंप्लीट करेंगे भाई हम 15 दिन में तो हम परसेंटेज खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की बात यहीं पे करेंगे, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड सायोनारा।